जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं हूँ निशा शर्मा, गवर्नमेंट हाई स्कूल कुनुया से। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल्स। तो आइए जानते हैं कि मॉडल्स हैं क्या। इन दिस सेशन वी विल स्टडी स्पेशल क्लास ऑफ वर्ब्स कॉल्ड मॉडल्स। इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ब्स की एक स्पेशल क्लास जिन्हें मॉडल्स कहा जाता है। और आई होप आपको पिछली वीडियो से अच्छे से समझ आ गया होगा कि वर्ब्स क्या हैं। वर्ब होते हैं एक्शन वर्ब्स, जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी वो वर्ड्स हैं उन्हें वर्ब्स कहा जाता है। ए मॉडल इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। मॉडल जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है और ये एक्सप्रेस करता है, एबिलिटी करता है एक्सप्रेस, पॉसिबिलिटी, परमिशन या ऑब्लिगेशन। तो आइए स्टडी करते हैं एक एक करके कि कौन कौन से मॉडल वर्ब्स होते हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे पहले है विल। तो आइए देखते हैं कि विल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। वी यूज हेल्पिंग वर्ब विल टू रेफर टू द फ्यूचर। हम विल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर को रेफर करने के लिए, हमारा जो भविष्य है, जो आने वाला कल है, उसको रेफर करने के लिए। इट ऑल्सो कन्वेज द सेंस ऑफ विलिंगनेस। और ये एक और चीज कन्वे करता है, विलिंगनेस, हमारी रजामंदी। विल स्टैंड्स बिफोर द मेन वर्ब। और जो विल है हमारे सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा उसके पहले जो है विल लगाया जाएगा। द मॉडल विल इज यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। अब इनके कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये जो विल है, हमारा मॉडल वर्ब जो विल है, ये इस्तेमाल होगा फ्यूचर में। जो हम लोगों ने कुछ भी करना है, कुछ भी हमारी प्लानिंग है, हम जो भी करने वाले हैं उसके लिए विल इस्तेमाल होगा। विल इज यूज टू शो डिटर्मिनेशन। अब वो हमारी डिटर्मिनेशन बताएगा। डिटर्मिनेशन मतलब हमारा पक्का इरादा बताएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है, ही विल क्लाइम माउंट एवरेस्ट हाउएवर डिफिकल्ट इट इज। तो यहाँ पर किसी इंसान का पक्का इरादा बताया गया है कि वो जरूर क्लाइम कर लेगा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर लेगा, चाहे वो जितना भी डिफिकल्ट हो। तो आप समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस में हमें डिटर्मिनेशन दिखाई गई है। विल इज यूज टू शो विलिंगनेस। और विल जो है वो हमें रजामंदी भी बताता है। जैसे विल यू गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट। क्या आप मुझे रात के लिए शेल्टर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम रजामंदी पूछ रहे हैं किसी की, ठीक है। तो नेक्स्ट है वुड। वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। जैसा कि हम सब जानते हैं विल जो है उसकी पास्ट फॉर्म है वुड। बट इट डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट द पास्ट। लेकिन हमेशा ये पास्ट ही इंडिकेट नहीं करता। इट इज यूज्ड in the same sense as will to indicate future but in a more polite form than will। कहते हैं कि जो would है वो हमेशा past को indicate नहीं करता, बल्कि ये कभी कभी फ्यूचर को भी इंडिकेट करता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पोलाइट वे में, बहुत ही हलीमी तौर पर, बहुत ही पोलाइटली वे में जो है हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कुछ किसी से पूछना है तो अगर हम वहां वुड लगाएंगे तो वो ज्यादा पोलाइट हो जाएगा। वुड इज यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच। वुड का इस्तेमाल इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। इट इज यूज टू शो हैबिट इन द पास्ट। ये शो करता है कि हमारी पास्ट में अगर कभी कोई हैबिट रही हो। इट इज यूज टू शो पोलाइटनेस। और ये क्या शो करता है, पोलाइटनेस। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है स्टूडेंट्स शेल। लाइक विल, शेल आल्सो इंडिकेट्स फ्यूचर। विल की तरह ही शेल जो है वो क्या इंडिकेट करता है, हमारा भविष्य, फ्यूचर। एग्जाम्पल, आई शेल बी देयर इन 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट में तुम्हारे पास होऊंगा। Here in the above sentence we can replace shall by will without getting its meaning change। अब कह रहे हैं कि जो हमने ऊपर सेंटेंस बोला I shall be there in 5 minutes, अगर हम यहाँ पे लगा लेंगे I will be there in 5 minutes तो कोई भी इतना डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पर। लेकिन shall के और भी इस्तेमाल हैं, वो कौन कौन से हैं। शेल इज यूज ओनली विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब शेल जो है वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ ही इस्तेमाल होता है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई एंड वी। अब शेल और क्या काम करता है, शेल कन्वेज द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। शेल जो है वो हमें कन्वे करता है सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, हमारा पक्का इरादा बताता है। इट इज लिटिल स्ट्रॉन्गर देन विल। ये विल से ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है व्हेन यूज्ड इन दिस सेंस। एग्जांपल, आई शेल इंश्योर दैट द गुड्स रीच यू सेफली। तो यहाँ पर जो शेल है वो हमारी डिटर्मिनेशन बता रहा है इस सेंटेंस में कि मैं आप तक सामान जो है वो सही सलामत पहुंचा ही दूंगा, ठीक है। और कहाँ पे शेल इस्तेमाल होता है,
शेल इज यूज टू मेक ए सजेशन, जब हम किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, तो वहां पर भी शेल का इस्तेमाल होता है। इट कांट बी रिप्लेस बाय विल, लेकिन अगर हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर विल का इस्तेमाल नहीं हो सकता, वहां पर शेल का ही इस्तेमाल होगा। शेल वी मीट अगेन नेक्स्ट वीक टू डिसाइड ऑन दिस इशू, क्या हम अगले हफ्ते मिल सकते हैं इस इशू पे डिसाइड करने के लिए? तो यहाँ पर शेल का ही इस्तेमाल होगा, जहां हम सजेशन दे रहे हैं वहां पे विल का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट है शुड। शुड इज द पास्ट टेंस ऑफ शेल, जैसे कि वुड जो विल की पास्ट टेंस थी, उसी तरीके से जो शुड है वो शेल की पास्ट टेंस है। बट इट हैज सेवरल यूजेस एंड इज मोर कॉमनली यूज देन शेल, लेकिन जो शुड है वो बहुत ज्यादा उसके यूजेस हैं और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है शेल के कंपैरेटिवली। शेल कम यूज होता है, शुड जो है वो ज्यादा यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है देखते हैं। शुड एक्सप्रेसेस इंटेंशन एंड सर्टेनिटी। अब जो शुड है वो क्या एक्सप्रेस करता है? इंटेंशन, मतलब कि हमारी इंटेंशन क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा इरादा क्या है, ठीक है। और ये जैसे आई शुड बी देयर इन 5 मिनट्स, मतलब कि और ये एक्सप्रेस करता है कि हमें बता रहा है कि मतलब हम अपनी इंटेंशन किसी को बता रहे हैं कि ओके ठीक है, मैं 5 मिनट तक तुम तक पहुंच रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी इंटेंशन और सर्टेनिटी को जो है ये शो करता है। और शुड एक्सप्रेस इज द सेंस ऑफ, और शुड क्या एक्सप्रेस करता है? डू यू वॉन्ट मी टू कम देयर इन ए पोलाइट वे। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि अगर हम किसी से कोई चीज उसको पूछ रहे हैं कि क्या आप चाहती हो कि मैं वहां पर आऊं, तो अगर हम वहां पे शुड का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा ही पोलाइट वे में हो जाएगा। शुड एक्सप्रेस इज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। शुड जो है वो हमारी ड्यूटी या हमारी ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करता है। शुड इज यूज इन द सेंस ऑफ इफ। कभी कभी हम शुड वहां इस्तेमाल करते हैं, इफ की जगह पर भी समझो हम लोग शुड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शुड यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टेक्ट मी। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर शुड को हम इफ से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अनलाइक शेल, शुड इज यूज फॉर ऑल द 3 पर्सन्स। अब हमने पीछे पढ़ा कि शेल जो है वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन शुड जो है वो 3 पर्सन्स के लिए यूज हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन हो गए आई एंड वी, सेकंड पर्सन हो गए यू, और थर्ड पर्सन हो गए ही, शी, इट और दे। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है स्टूडेंट्स कैन। अब कैन के क्या क्या यूजेस हैं आइए पढ़ते हैं। कैन शोज एबिलिटी, कैन जो है वो हमारी काबिलियत बताता है। कैन एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, ये हमें पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है, हमें बताता है। कैन इज यूज टू सीक परमिशन, और कैन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी की परमिशन लेने के। अब मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताया, लेकिन आप इसको वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे और सारा अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे जो सब आगे लिखा हुआ है, ठीक है। Next is could. Could is the past form of can, but its uses are vary. Could जो है वो can की past form है, लेकिन इसके इस्तेमाल बहुत ही अलग हैं। अब could क्या करता है? It conveys the sense of physical ability in the past. ये हमें बताता है कि past में हमारी क्या physical ability थी, हम क्या क्या कर सकते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है, he could easily carry 10 kilos when he was younger. वो आसानी से 10 किलो वजन उठा लेता था जब वो बहुत छोटा था। तो यहाँ पर कुड ने हमें क्या बताया? उसकी फिजिकल एबिलिटी जो कि पास्ट में थी। कुड इज यूज्ड एज ए पोलाइट वे फॉर ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। अगर हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो हम वहां कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारा ज्यादा पोलाइट वे में हो जाएगा, ठीक है। हम ज्यादा पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर पाएंगे। जैसे कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, क्या आप मुझे बताएंगे कि स्टेशन का रास्ता कौन सा है। अब कुड का इस्तेमाल हो रहा है इट हैज द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, जहां पे किसी चीज की पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है तो वहां पर भी कुड का इस्तेमाल होगा। इट इज यूज टू मेक ए पोलाइट सजेशन, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये पोलाइट सजेशन बनाने के लिए भी कुड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मे एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। अब मे क्या एक्सप्रेस करता है? प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है उस चीज की। इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ डाउट, इसमें थोड़ा बहुत शक, जिस चीज में हमें हो हम पूरे श्योर नहीं हो, वहां पर हम मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में है, द क्लाउड्स आर गैदरिंग फास्ट, इट मे रेन हैविली सुन। कहते हैं कि बादल जो है वो बड़े तेजी से इकट्ठे हो रहे हैं, हो सकता है कि बारिश हो जाए। अब बादल इकट्ठे हो रहे हैं तो हम 100% श्योर नहीं है कि बारिश होगी ही, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि बादल तो काफी इकट्ठे होते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा डाउट है कि हो सकता है कि बारिश हो या ना हो, इसलिए हम यहाँ पर मे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मे का इस्तेमाल होता है
इट इज यूज टू प्रिडिक्ट व्हाट मे हैपन, ये हमारी हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। मे इज यूज टू आस्क फॉर परमिशन, अगर हमें किसी से परमिशन लेनी है तो हम उसमें भी मे का इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन आप लोग सेंटेंस यूज करते हैं स्कूल में, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, तो आप परमिशन लेने के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग, और अगर हम किसी को कोई दुआ दे रहे हैं तो हम उसमें भी मे का इस्तेमाल करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान तुम्हारी रक्षा करें, भगवान तुम्हें ब्लेस करें, तो वहां पर मे का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ब है बच्चों माइट। माइट हैज मोर और लेस द सेम सेंस ऑफ मे। माइट और मे जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही है, हम मे की जगह पर माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज यूज टू कन्वे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, जैसे हमारा था कि मे में हमने इस्तेमाल किया कि हमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि वो चीज हो या नहीं हो। माइट का हम इस्तेमाल वहां करते हैं जहां हमें ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है किसी चीज की। मे में हमें लेस पॉसिबिलिटी थी, हमें शक था, पूरा श्योर नहीं थे, लेकिन माइट हम वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है। और अनलाइक मे, माइट कैन नॉट बी यूज फॉर ब्लेसिंग्स, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि मे का इस्तेमाल किया जाता है ब्लेसिंग्स देने के लिए, लेकिन माइट जो है उसका इस्तेमाल ब्लेसिंग्स देने के लिए नहीं होगा। ब्लेसिंग देने के लिए सिर्फ मे का ही इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट मॉडल हमारा है मस्ट और हैव टू। We use must and have to say that is necessary to do something. हम वहां पे must का और have to मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई चीज बहुत ही जरूरी हमने करनी है। जैसे कि sometimes it doesn't matter which you use, कभी कभी ना हम लोग must भी लगा सकते हैं उस सेंटेंस में और have to भी, कभी कभी ये दोनों ही आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अब यहाँ पर हम मस्ट ही लगाएं या यहाँ पर हम हैव टू ही लगाएं। कभी कभी इस तरह की सिचुएशन बनती है कि चाहे हम वहां पर मस्ट लगाएंगे तो भी वो सेंटेंस ठीक होगा, चाहे हम हैव टू लगाएंगे तो भी वो सेंटेंस ठीक होगा। अब एग्जाम्पल पे देख लेते हैं क्या है। ओह इट्स लेटर देन आई थॉट, आई मस्ट गो और आई हैव टू गो। ओह मैं तो लेट हो गया जितना मैंने सोचा था, मुझे जाना होगा, तो यहाँ पे मस्ट का भी इस्तेमाल हुआ है, आई मस्ट गो, तो या फिर और आई हैव टू गो या मुझे जाना होगा, दोनों का जो सेंस है बिल्कुल सेम बन रहा है। मस्ट भी इस्तेमाल हो सकता है और हैव टू भी। अब इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो क्या है वो आगे हम पढ़ते हैं कि कहां पर मस्ट ही लगना चाहिए और कहां पर हैव टू ही लगना चाहिए। मस्ट इज पर्सनल, वी यूज मस्ट व्हेन वी गिव और पर्सनल फीलिंग। मस्ट का इस्तेमाल वहां पर होगा जहां पर हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स बयान कर रहे हैं, ठीक है। और हैव टू इज इम्पर्सनल, वी यूज हैव टू फॉर फैक्ट्स नॉट फॉर और पर्सनल फीलिंग्स। हैव टू का इस्तेमाल वहां होगा जहां पर कुछ सच्चाई है, जहां पर कोई इस टाइप की सिचुएशन बन रही है, कोई रूल है, वहां पर हमारी पर्सनल फीलिंग्स नहीं होंगी, वहां पर हैव टू का इस्तेमाल होगा। आइए आगे पढ़ते हैं, इसे और क्लियर करते हैं। यू मस्ट डू समथिंग, आई से इट इज नेसेसरी। तुम्हें कुछ करना होगा, ये मैं कह रही हूं, मुझे ये लग रहा है कि मैं आपसे, मान लीजिए मैं आपसे कह रही हूँ कि तुम्हें ये करना होगा, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आपको ये करना होगा, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। और इसी की दूसरी तरफ देखिए, यू हैव टू डू समथिंग, तुम्हें कुछ करना होगा बिकॉज ऑफ ए रूल और सिचुएशन। यहाँ पर कुछ रूल्स इस तरह के हैं जो हमें फॉलो करने हैं, जिन्हें हम नहीं मतलब हमें किस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो वहां पर हैव टू का इस्तेमाल होगा। मस्ट का इस्तेमाल होगा जहां हम पर्सनल फीलिंग्स के साथ किसी को कोई बात बोल रहे हैं जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन हैव टू वहां इस्तेमाल होगा जहां पर वो उस चीज को करना ही पड़ेगा, इस टाइप के रूल्स हैं। अब इनको कंपेयर करके देख लेते हैं। आई मस्ट गेट अप अर्ली मॉर्निंग टुमारो, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वांट टू डू। मुझे कल सुबह जल्दी उठना होगा क्योंकि मुझे बहुत से काम हैं जो मुझे सुबह करने हैं, ठीक है। आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, आई एम गोइंग अवे एंड माई ट्रेन लीव्स एट 5:30 AM। मुझे कल सुबह जल्दी उठना होगा क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ और मेरी ट्रेन जो है वो 5:30 की है। अब देखिए मस्ट में कहाँ पे मस्ट का कहाँ इस्तेमाल हुआ कि वो मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत सा काम करना है, इसलिए वहां पे मस्ट इस्तेमाल हुआ। और हैव टू वहां इस्तेमाल हुआ कि मुझे जल्दी उठना ही होगा, अगर मैं जल्दी नहीं उठूंगी तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए वहां पर हैव टू का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नीड टू, और टू और डे टू। अब नीड टू एक्सप्रेस करती है सेंस ऑफ नेसेसिटी, जहां पर हमें किस चीज की जरूरत है वहां पर हम नीड लगाएंगे।
और टू एक्सप्रेसेस व्हाट शुड बी डन, और टू का इस्तेमाल वहां होगा कि क्या करना चाहिए, क्या हमारी ड्यूटी है, वहां पर जो है वो और टू इस्तेमाल होगा। जैसे नीड टू के एग्जांपल है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस बिफोर वी पनिश द कल्प्रिट, हमें किसी को भी सजा दे जो दोषी है उसे सजा देने से पहले सर्कमस्टांसेस को समझ लेना चाहिए, ठीक है। और ought to की एग्जाम्पल देखेंगे, यू ought to report the matter immediately to the principal, ये अब हमारी ड्यूटी है कि हमें जो मैटर है, जो हमारा मसला है, वो हमारे प्रिंसिपल तक हमें पहुंचाना ही है। तो ये मेन डिफरेंस है नीड टू और ought to में। और डे टू जो है वो एक्सप्रेस करता है चैलेंज, या फिर हम कोई चीज जब कोई बोल्डली किसी चीज को फेस करते हैं तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं डे टू का। स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्क्रीन पर आप एक इमेज देख रहे हैं, आप इसे अपनी नोटबुक्स में पेन डाउन कीजिए और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको किस सिचुएशन में कौन से मॉडल वर्ब की जरूरत है, आपको कौन सा मॉडल वर्ब जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना है। आई होप स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से मॉडल वर्ब्स को हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।